हाँ यार, चलो देखो कितना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारी क्लासेस लग रही है भाई, है ना। जेई की या फिर नीट की पीवाई क्यूज हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के जो पीवाई क्यूज हैं उसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब वही सॉल्व कर रहे हैं, वही चल रहा है फिलहाल। तो ये जेई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। लिखा है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम वी एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर expands isothermally until its volume gets doubled. Later, it expands adiabatically until its volume gets redoubled. The final pressure of the gas will be, और गामा दिया हुआ है 1.5। देखो भाई, इसमें सबसे पहले तुमसे क्या क्या मतलब क्वेश्चन में पूछा ही क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। अगर बात करें कि क्या पूछा है, तो सीधी सी बात है, फाइनल प्रेशर पूछा है। फाइनल प्रेशर, और अगर फाइनल प्रेशर की बात करोगे तो पहले हो क्या रहा है, पहले आइसोथर्मली गैस एक्सपैंड कर रही है, फिर बाद में एडियाबेटिकली गैस एक्सपैंड कर रही है। इसका ये मतलब है कि एडियाबेटिकली गैस जब एक्सपैंड कर रही है उस वक्त जो प्रेशर होगा, है ना, गैस का, वो प्रेशर तुम्हें क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ना यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आइसोथर्मली जो बात हो रही है ना उसकी बात करेंगे। आइसोथर्मली जो बात हो रही है उसकी बात करेंगे कि आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है ना गैस, आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली का क्या मतलब है, आइसोथर्मली का मतलब ये है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो टेम्परेचर पहले होगा वही टेम्परेचर बाद में होगा, और पहले जो टेम्परेचर है वो दिए हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बाद में भी यही होगा। तो पहले का जो प्रेशर है ना वो दिए हुआ है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले का प्रेशर। अच्छा, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, V1 क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ठीक। और फिर उसने कहा कि आइसोथर्मली वॉल्यूम इसका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम इसका क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम के डबल हो गया फाइनल वॉल्यूम। और ये सारा का सारा किस प्रोसेस में हो रहा है, ये सारा का सारा काम आइसोथर्मली हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आइसोथर्मल की बात आ रही है, अब यहाँ पे P1 भी दिया हुआ है, V1 और V2 दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा, P2 फाइंड करना पड़ेगा। और ध्यान रखो कि P2 तुम्हारा फाइनल प्रेशर नहीं है ना, P2 तुम्हारा फाइनल प्रेशर नहीं है। तो पहले ना तुम क्या करोगे, आइसोथर्मल से जो इसका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है PV = कांस्टेंट, इससे पहले ना P2 फाइंड करो। P1 V1 = में लिखोगे P2 V2। ठीक है, लिखा लिखा। ठीक। P1 हमारा क्या दिया हुआ है, P1 हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷। अच्छा, V1 के डिनोमिनेटर में V2 को करो = P2, फाइंड वही करना है, 2 × 10⁻⁷। और V1 डिवाइडेड बाई V2 है, तो V2 यहाँ पे 2V1 है, V1 डिवाइडेड बाई 2V1 आ गया = P2। V1 से V1 कटा, 2 × 10⁻⁷। अच्छा, 2 से ये 2 भी कट गया, तो सबसे अच्छा है कि P2 की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P2 की वैल्यू आ गई। और हमने पहले भी ये बात कही है कि जो P2 आएगा, जो P2 प्रेशर आएगा, वो P2 प्रेशर फाइनल प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रेशर है, ये वो फाइनल प्रेशर है जब आइसोथर्मल हम लोगों ने काम किया था, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस से हम लोगों ने क्या किया था, काम किया था। अब जो हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, वो फाइनल प्रेशर अब निकालना है एडियाबेटिक प्रोसेस में निकालना है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक, उसका प्रेशर निकालना है। वही प्रेशर क्या कहलाएगा, फाइनल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। तो एडियाबेटिकली, भाई एडियाबेटिकली अगर हम काम करने जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन है वो P(V)⁻⁻ इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट, ये है, इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट, ये है। ठीक है। अच्छा, ये है।
उसके बाद इसने कहा कि एडियाबेटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या हो गया, इसका वॉल्यूम इस प्रोसेस में रीडबल्ड हो गया। तो रीडबल का कहने का मतलब कि पहले डबल हुआ था, तो डबल यानी V2 था पहले, अब इसका डबल हो गया, रीडबल हो गया। तो पहले V2 था, तो अब V3 होगा वॉल्यूम। तो V3 किसके डबल हो गया है, V2 के डबल हो गया है ना। ठीक है, और तुम्हें जो यहाँ प्रेशर फाइंड करना है, वो कौन सा प्रेशर फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है भाई। V3 आ गया, P3 फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब P3 फाइंड करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि एडियाबेटिकली प्रोसेस का जो इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे P2 V3 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा, ये लगाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना यार सबको, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। P2 हमें गिवन है, P2 क्या गिवन है भाई, P2 हम लोगों ने अभी भी फाइंड किया है, कितना, 10 टू द पावर 7। अच्छा, V2 के डिनोमिनेटर में V3 को रखो, इसकी पावर गामा इज इक्वल्स टू में P3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। V3 कितना दिया हुआ है, 2V2 दिया हुआ है, 10 टू द पावर 7 V2 डिवाइडेड बाई 2V2 की होल पावर 1.5 इज इक्वल्स टू P3। तो V2 से V2 गया, 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, लिख लिया। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 की होल पावर 2 की होल पावर 3 क्या करोगे, 2 करोगे। ठीक है, इक्वल्स टू में P3 है ना। तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, ये 2 से तो ये 2 चला जाएगा, 1/ यहाँ बचेगा √3 की होल पावर √2 की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू P3। इसे कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2√2 इज इक्वल्स टू में P3, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो √2 है इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, उसका रैशनलाइजेशन कर लो। तो 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 इंटू में √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हो। अब ये जो √2 है P3, अब ये जो √2 लिख रहे हो ना, इस √2 की वैल्यू लिख लो। ठीक है, इस √2 की क्या करो, वैल्यू लिख लो। 1.414 इंटू में 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 ज़ा 14, 0 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से डिवाइड कर दो पॉइंट में, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ठीक है, तो आ गया P3 की वैल्यू आ गई कितनी, 0.353 इंटू 10 टू द पावर 7। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 3.53 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यही तुम्हारा क्या आ गया, यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। यही P3 है, फाइनल आंसर है, ये फाइनल प्रेशर है। ओके, क्वेश्चन बढ़िया है। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का। ये क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस का वॉल्यूम इज चेंज्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर्स टू 4 लीटर, है ना। ये क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है एडियाबेटिक प्रोसेस में, प्रोसेस कौन सा है भाई, एडियाबेटिक, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम V1 कितना है, V1 है 5 लीटर्स, तो V2 क्या हो गया इसका, 4 लीटर्स हो गया, कम हो गया, है ना। वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो कह रहा है कि फाइनल प्रेशर, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। इसका पहले तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसमें फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर उसका रेशियो रहा होगा, है ना। इसमें तुमसे इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। और गामा दिया हुआ है, गामा क्या दिया हुआ है, 1.5, दैट इज 3.3/2। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है,
वॉल्यूम और प्रेशर, इसके बीच हमें क्या रिलेशन लेना है, तभी तो वो उसी रिलेशन से तुम क्या कर सकते हो, प्रेशर फाइंड कर सकते हो। तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये होता है। तुम कैसे लिख सकते हो इसे, तुम लिख सकते हो P1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू में P2 की पावर गामा। तो इसे तुम लिख सकते हो, चूंकि P1 डिवाइडेड बाई P2 चाहिए तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हो V2 की पावर गामा डिवाइडेड बाई V1 की पावर गामा। सीधी बात है। तो क्यों ना कॉमन कर लो की पावर गामा, ठीक है। P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू, V1 कितना दिया हुआ है 5, V2 कितना दिया हुआ है 4, है ना। V2 है 4, V1 है 5, इसकी होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे कैसा लिख सकते हो, क्या तुम P2 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू में इसे तो तुम आराम से क्या कर दोगे, 2 लिख लोगे, है ना। इसे क्या कर लोगे, 2 लिख लोगे, 2, और इसे क्या लिख लोगे √5, इसकी होल पावर 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, पावर आ जाएगी कितनी 3, होल पावर आ जाएगी 3। P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू में 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई √5 की पावर 3। तो तुम इसे कैसे लिख सकते हो, 8 डिवाइडेड बाई 5√5, है ना। और अगर इसको सॉल्व करके लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आंसर तुम्हारा यही है ना। आंसर तुम्हारा, हाँ यही है, आंसर तुम्हारा यही है। और अगर इस आंसर के अलावा अगर तुम चाहो डेसिमल में लिखना तो तुम क्या करो, इसका ये जो √5 है ना, इस √5 का रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये रेशियो में है तो रेशियो में किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो ये कितना ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जेई मेन आया हुआ है ये 2022, जेई मेन 2022 में आया हुआ है ना। किस में आया हुआ ये, जेई मेन 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 डायटोमिक गैस गामा इक्वल्स टू 7.5 चेंज सडनली टू P2 ग्रेटर देन P1 एंड D2, ठीक है। प्रेशर P1 है, डेंसिटी D1 है, और ये P1 और D1 दोनों के दोनों सडनली क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर सडनली चेंज हो जा रहे हैं तो इनिशियल प्रेशर, हम कह सकते हैं ना कि इनिशियल प्रेशर क्या है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर P1 है, और इनिशियल डेंसिटी क्या है, इनिशियल डेंसिटी D1 है, ठीक है। गामा दिए हुआ है कितना 7 डिवाइडेड बाई 5, सडनली चेंज हो गया P2 में, ठीक है। और P2 क्या है, ग्रेटर है P1 से, P2 क्या है, ग्रेटर है P1, सडनली चेंज, यानी कि फाइनल प्रेशर क्या है यहाँ पे, फाइनल प्रेशर इज इक्वल्स टू P2 है एंड D2 रेस्पेक्टिवली। और जो फाइनल डेंसिटी है, फाइनल डेंसिटी वो कैसी है, वो यहाँ पर D2 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ऑफ द गैस इंक्रीज एंड बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो तुमसे ना टेम्परेचर ही पूछ रखा है भाई, तुमसे क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है, जाहिर है। अच्छा, और गिवन क्या है, D2 डिवाइडेड बाई D1 की वैल्यू गिवन है, D2 डिवाइडेड बाई D1 की वैल्यू कितनी है 32 है ना, जो डेंसिटी है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि तुमसे अगर टेम्परेचर पूछ रहा है, अगर टेम्परेचर पूछ रहा है तो टेम्परेचर फाइंड करना है, प्रेशर है और प्रेशर है ना। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें जो पता है वो यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हमें क्या पता है, तो हमें सीधा सीधा पता है कि जो टेम्परेचर है और जो वॉल्यूम है ना, इसमें रिलेशन क्या है टेम्परेचर और वॉल्यूम में,
ये हमें पता है क्योंकि डेंसिटी के बारे में अभी तो मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में पता है, और वॉल्यूम के बारे में ये भी पता है कि वॉल्यूम से ही क्या आता है, डेंसिटी आती है। वॉल्यूम से डेंसिटी हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, है ना। तो इसके बीच का रिलेशन क्या है, इसके बीच का रिलेशन होता है टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो तुम कैसे लिख सकते हो इसे, टी वन वी वन, ठीक है, टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, ठीक। अब वॉल्यूम है यहाँ पे भाई, वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू में टी टू। यहाँ पे डेंसिटी d1 हो जाएगा, है ना। अच्छा अभी लिखे दे रहे हैं, v2 के लिए भी क्या लिखोगे, यही लिखोगे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी की पावर गामा माइनस वन। अच्छा यहाँ पे मास और यहाँ भी मास है, तो मास मास समझ लो कि गए, है ना, सेम क्वांटिटी है, गए। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, वन अपॉन डेंसिटी d1 इसको करोगे, इसकी होल पावर d1 करोगे तो इसकी होल पावर, यानी इसकी कर लो होल पावर गामा माइनस वन, ठीक है भाई। और इक्वल्स टू में T2, ये तो मास गया तो यहाँ पे लिख लो वन अपॉन डेंसिटी के लिए D2 की होल पावर गामा माइनस वन। अब ये यहाँ से D2 उठाओ ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 D2 डिवाइडेड बाई D1 की होल पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2। इतना ही तो काम था, है ना, यही तो काम था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर के कितने टाइम्स है। अब यहाँ पे ज़रा देख लो भाई, ये D2 डिवाइडेड बाई D1 हमारे पास गिवन है, T1 32 की होल पावर क्या लिखोगे यहाँ पे, गामा, गामा की पावर दी हुई है, गामा की वैल्यू दी हुई है 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस वन इक्वल्स टू T2। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस फाइव, तो 2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ तुम लिख सकते हो T1 इंटू में 32 की होल पावर, 32 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू में T2, ठीक है। 32 को कैसे लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू में T2। 5 से 5 गया, टू की पावर 2 आ जाएगी तो 4, मतलब 4T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर, T2। दैट इज़ योर फाइनल आंसर, है ना। यही तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज पी वी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू के, यानी के यहाँ पे कांस्टेंट है। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए P1 V1 T1 टू स्टेट B P2 V2 T2 इज, ठीक है। जो गैस लिया है तुमने, वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है वो इस स्टेट से इस स्टेट में जाने पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो गिवन है तुम्हारे पास, है ना, क्या गिवन है, पी वी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, हाँ, इससे पता चल रहा है कि ये एक जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस, है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसको बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी इक्वेशन होती है पी वी की पावर x इक्वल्स टू में k, और अगर कंपेयर करोगे यहाँ तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x हो गया। और सीधा सीधा जो इसका वर्क डन होता है, इसका जो वर्क डन होता है वो लाइक ये होता है, वर्क डन इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई
गामा माइनस वन, इसी की तरह इसका जो पॉलीट्रॉपिक ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ये होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई x माइनस वन। बस गामा की जगह पे क्या रख दोगे, x रख दोगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो वर्क डन इक्वल्स टू में P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई x की जगह पे रखोगे 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन, जहाँ से इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ से वर्क डन निकल कर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई P1 V1 माइनस P2 V2, और यही तुम्हारा आंसर है। कहाँ है, 2 P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, इजी। 2022 में जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, अ डायटोमिक गैस गामा इक्वल्स टू 1.4 डज 400 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे ना तुम्हें फाइंड क्या करना है, हीट फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। ठीक है ना। प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में अब इसका क्या मतलब है, आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना। आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वर्क डन क्या है, वर्क डन दिए हुआ है 400 जूल। ठीक है, तो तुम एक मेथड लगा सकते हो, पहला मेथड लगाओ। मेथड 1 में तुम क्या कर सकते हो, फ्लोट लगा सकते हो। ठीक है, फ्लोट लगा सकते हो। हाँ, गामा भी देख लो, गामा दिया हुआ है 1.4। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे, डायटोमिक है ना, डायटोमिक और डायटोमिक गैस है, ध्यान रखना है कि ये कैसा है, डायटोमिक गैस है। ठीक है। फ्लोट लगा देंगे यहाँ पे। फ्लोट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो डेल्टा क्यू निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है। डी यू पता नहीं है, ये हमें पता है कि 400 है, तो इसका ये मतलब है कि हमें ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, इसके फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 NR डेल्टा टी। ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा डिवाइडेड बाई 2। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों है, डायटोमिक गैस है पहली बात तो ये, और आइसोबारिक प्रोसेस है, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये NR डेल्टा टी, चूँकि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ा था। वर्क डन इक्वल्स टू P और V2 माइनस V1 ये होता है, और वर्क डन होता है NR डेल्टा टी। तो ये जो NR डेल्टा टी है, इसकी जगह पे W रख सकते हो, तो DU इक्वल्स टू में हो जाएगा तुम्हारा 2.5 इंटू 400। ठीक है, या ऐसा ना करके ऐसे रख लो, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 बार में ये चला गया, ये आ जाएगा 1000। तो DU भाई यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, 1000। तो इस जगह पे अगर तुम रखोगे इसे, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में हो जाएगा 1000 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 1400 जूल्स। तो हीट कितनी आ गई भाई, 1400 जूल्स। तो ये तो एक मेथड था जिससे तुमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक मेथड और है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, अब चूंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो तुम। क्या, W बाई डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू में गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वर्क डन है तुम्हारे पास 400 डिवाइडेड बाय सेकेंड मेथड है भाई, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा क्यू निकालना है हमें, गामा -1, तो ये 1.4 -1 डिवाइडेड बाई 1.4, तो 400 1.4 -1 हो जाएगा 0.4 इंटू 1.4 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व कर लो, पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये चला गया, 2 2 ज़ा 4, 7 दूने 14, तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल जूल्स इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू। भाई एक तो तरीका ये भी है, ठीक है। दो मेथड तो तुम यहाँ पे ऐसे ही समझ लिए। तीसरा मेथड ये है, थर्ड मेथड, जिससे तुम्हें आसान लगे उससे सॉल्व करो, है ना। ये हो जाता है Q इज इक्वल्स टू में एन सी डेल्टा टी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ये जो C है, चूंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP लगा देंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू एन, CP का फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, गामा डिवाइडेड बाई आर गामा डिवाइडेड बाई गामा -1 इंटू में डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल्स टू में, अब ज़रा देखो, ये N है, ये R है, ये डेल्टा T है, तो एन आर डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई गामा डिवाइडेड बाई गामा -1, ये हो जाएगा। और इसके जगह पे क्या रख लोगे भाई, इसके जगह पे वर्क डन रख लोगे, गामा की जगह पे इसका रख लो, इसकी वैल्यू रख लो 1.4 और फिर 1.4 -1। तो Q इक्वल्स टू में 400 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4, यहाँ से ये चला गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 200 हो गया, तो 7 दूनी 14 आ गया वो फिर से 1400 जूल्स। मेथड कोई सा भी लगाओ, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो तीनों के तीनों मेथड जो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है।